नमस्कार दोस्तों, एसके गुरु आरजे 18 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम संख्या पद्धति के उन क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे जो 2017 और 2018 की एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बढ़ते हैं मित्रों अपने पहले क्वेश्चंस की ओर और देखना मित्रों कि आजकल के क्वेश्चंस का लेवल किस प्रकार चेंज हो रहा है। तो अपना पहला क्वेश्चन है कि 10 की पावर 100 को 5 की पावर 75 से विभाजित करने पर हमारे पास में भागफल क्या होगा। क्या दे रखा है मित्रों 10 की पावर 100 और यदि इसमें हम 5 की पावर 75 का भाग दें तो हमसे पूछा है कि भागफल क्या होगा। तो मित्रों इसका जो हम आंसर है वो ऑप्शंस के आधार पे देने का प्रयास करेंगे। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम इसका आंसर जानेंगे। देखो मित्रों 10 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 2, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 100 गुणा 2 की पावर 100 और इसमें हमें भाग देना है मित्रों 5 की पावर 75 का। अगर 5 की पावर 100 में मैं मित्रों 5 की पावर 75 का भाग देता हूं तो मेरे पास में 25 पावर क्या हो जाएंगे मित्रों, शेष बच जाएंगे। तो यहां हमारे पास में क्या बच गया 5 की पावर 25। और मित्रों अगर हम 2 की पावर 100 की बात करें, ध्यान से देखना मित्रों हमारा आंसर ये भी हो सकता है 5 की पावर 25 गुणा 2 की पावर 100, लेकिन मित्रों ये ऑप्शंस में नहीं है। तो 2 की पावर 100 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं मित्रों 2 की पावर 75 गुणा 2 की पावर 25। हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखना मित्रों, यहां 5 की पावर 25 है, यहां 2 की पावर 25 है। 5 गुणा 2 क्या हो जाएगा मित्रों 10 और 10 की पावर क्या बच जाएगी 25। एक तो हमारे पास में 10 की पावर 25 बच गई, एक हमारे पास में मित्रों 2 की पावर 75 बच गई। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 10 की पावर 25 गुणा 2 की पावर 75। ये मित्रों हमारे ऑप्शंस में है और ऑप्शंस कौन सा सही है मित्रों, सी ऑप्शंस अपना करेक्ट है। हालांकि मित्रों आंसर ये भी हो सकता था 5 की पावर 25 गुणा 2 की पावर 100, लेकिन ये मित्रों हमारे ऑप्शंस में नहीं है। तो हम क्या करेंगे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर देने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन मित्रों समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर रिपीट कर दूं, 10 की पावर 100 में 5 की पावर 75 का भाग देना है तो मित्रों हम क्या करेंगे 10 को तोड़ लेंगे। 10 टूटेगा 5 और 2 में, तो हमारे पास आ गया 5 की पावर 100 और 2 की पावर 100। 5 की पावर 100 में मित्रों 5 की पावर 75 का भाग देंगे तो समान आधार होने पर घातें क्या होती हैं मित्रों, भाग में घट जाती हैं और गुणा में जुड़ जाती हैं। तो यहाँ मित्रों भाग में घातें घट जाएंगी, यहाँ 100 में से 75 घटेगा 25 आ जाएगा। ये 5 की पावर 25 हो गया। ये 2 की पावर 100 है, इसे हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 75 और 2 की पावर 25। 2 और 5 गुणा होंगे तो मित्रों क्या बन जाएंगे 10, पावर कितनी है 25, तो 10 की पावर 25 गुणा 2 की पावर 75। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अपना अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है मित्रों 7/6 और 1/9 के व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम क्या होगा। एक संख्या है मित्रों हमारे पास में 7/6, एक संख्या है मित्रों हमारे पास में 1/9। इनका यदि हम व्युत्क्रम करें, व्युत्क्रम का मतलब मित्रों इनका हम जब उल्टा करें तो ये बन जाएगी संख्या 6/7 और ये संख्या बन जाएगी मित्रों 9/1। तो हमसे क्या बोला है कि इन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, तो व्युत्क्रमों का मित्रों योग हो गया और व्युत्क्रमों का योग कितना हुआ, एलसीएम आ गया 7, यहां मित्रों 6, यहां हो जाएगा 9 7 63। तो इनके व्युत्क्रमों का योग हो गया 63 और 6 69/7। ये हो गया मित्रों इनके व्युत्क्रमों का योग। लेकिन हमसे क्या पूछे 7/6 और 1/9 के व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम, मतलब मित्रों हमसे इसका भी व्युत्क्रम पूछा है। तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 7/69। सबसे पहले मित्रों हमारे पास में ये संख्या थी, इनके व्युत्क्रम का हमसे योग पूछा, योग आने के बाद में उसने फिर व्युत्क्रम पूछा, तो हमारे पास में जो आंसर होगा वो 7/69। ऑप्शन नंबर मित्रों इसमें बी सही है 7/69। आशा करता हूं मित्रों ये क्वेश्चंस भी आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। बढ़ते हैं मित्रों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी ध्यानदार है। क्या है मित्रों क्वेश्चन, एक 2 अंक की संख्या में इकाई के स्थान पे अंक है वो जेड है। इकाई का अंक क्या है मित्रों, इकाई का जो अंक है वो जेड है, ठीक है। और दहाई का जो अंक है, दहाई का अंक क्या है मित्रों 8 है। तो हमसे पूछा है तो वह संख्या क्या होगी मित्रों। इसका आंसर हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखो कैसे देंगे।
दहाई का अंक 8 है, इकाई का अंक हमारे पास में z है, तो वह संख्या क्या होगी? मित्रों हम क्या करते हैं, यदि हमारे पास में हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि यदि पहला या इकाई का अंक अक्स है और दहाई का अंक यदि मित्रों हमारे पास में y है, तो हम संख्या क्या लिखते हैं? 10 गुणा y प्लस अक्स, ऐसे लिखते हैं मित्रों। अगर ये भी आपके दिमाग में नहीं आ रहा है तो मित्रों आप लोग एक एग्जांपल से समझें। एक संख्या मैंने मान लो मित्रों 32 है, इस संख्या को मैं क्या लिख सकता हूं मित्रों? 30 प्लस 2, जहां 2 क्या है मित्रों? 2 तो है इकाई का अंक, और मित्रों 3 क्या है? दहाई का अंक। और इसे मित्रों मैं क्या लिख सकता हूं? 3 गुणा 10, या इसे मैं मित्रों लिख सकता हूं 10 गुणा 3 प्लस 2, इस रूप में लिख सकता हूं। तो ये तो हो गया मित्रों इकाई का अंक, ये हो गया मित्रों दहाई का अंक, तो इसे हम लिख सकते हैं 30 प्लस 2। अब अगर हम जेड इकाई का अंक और 8 दहाई का अंक है, इनको लेकर बात करें तो मित्रों क्या लिखेंगे? 10 गुणा 8 प्लस जेड, ये लिखेंगे, क्योंकि जैसे हमारे पास में 32 था उसको लिख सकते हैं 10 गुणा 3 प्लस 2। 3 क्या है? दहाई का अंक, ये दहाई का अंक हो गया मित्रों, ये इकाई का अंक हो गया। इसे हम क्या लिख सकते हैं मित्रों? 80 प्लस जेड। तो इसमें जो ऑप्शन है मित्रों वो अपना कौन सा सही है? इसमें मित्रों हमारे पास में जो 2 नंबर वाला ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। आशा करता हूं कि मित्रों ये क्वेश्चंस भी आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। मित्रों आजकल की एग्जाम में इसी पैटर्न पे हमसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन है 126। यदि 126 किसी संख्या के 7/2 का 9/4 है। ये जो 126 है वो क्या है? कोई संख्या है, कोई संख्या है उसका 7/2। ये मान लो कोई संख्या है और इस संख्या का कितना मित्रों? 7/2, और इस 7/2 का कितना है मित्रों? 7/2 का 9/4 है, वो क्या है? 126 है। यदि 126 किसी संख्या के 7/2 का 9/4 है, तो उस संख्या का 7/2 क्या होगा? तो मित्रों पहले हम संख्या निकालते हैं। तो संख्या के बराबर क्या हो जाएगा? इनको हम पक्षांतन कर देंगे, तो क्या आएगा मित्रों? 126 गुणा 2 नीचे है ऊपर चला जाएगा, 7 ऊपर है नीचे आ जाएगा, ऐसे ही 4 नीचे ऊपर और ऊपर वाली संख्या नीचे। ये मित्रों हमारे पास क्या आ गई? वो संख्या आ गई। और इस संख्या का हमसे क्या पूछा है? इस संख्या का मित्रों हमसे पूछा है 7/2, ये क्या होगा? तो मित्रों 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 9 का भाग देंगे तो 9 एकम 9, 9 चौक 36, 14, और 14 को 4 से गुणा करेंगे मित्रों, 14 4 क्या हो जाएंगे? 56। ये अपना आंसर। तो मित्रों उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चंस भी आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। मित्रों अब जो समय है वो मित्रों क्वेश्चनों को सेट करने का समय है, ठीक है ना? क्वेश्चनों को अपने दिमाग में सेट करते रहो जो पिछले सालों में पूछे गए हैं। बड़े अगले क्वेश्चंस की ओर। तो मित्रों अगला क्वेश्चन क्या है? अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है मित्रों, एक लड़का 1 से लेकर 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ता है, लेकिन वह एक संख्या को 2 बार जोड़ देता है जिसके कारण योग 58 हो जाता है। वह कौन सी संख्या है जिसको मित्रों उसने 2 बार जोड़ा? देखो कैसे करेंगे। उसने योग क्या करना था? उसे 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का क्या करना था मित्रों? योग करना था। लेकिन उसने योग कितना निकाल दिया? उसने योग निकाल दिया मित्रों 58। 58 में क्या हुआ मित्रों? उसने एक संख्या को क्या कर लिया? 2 बार जोड़ लिया। जोड़ना कितनी बार था? 1 बार। उसने कितनी बार जोड़ लिया मित्रों? 2 बार जोड़ लिया। हमसे पूछा है कि वो 2 बार जोड़ी गई संख्या क्या है? देखो कैसे करोगे। पहले हम देखते हैं कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग कितना होता है। तो 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग मित्रों कैसे निकालोगे? ये प्राकृतिक संख्या है और प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालते हैं n इंटू n प्लस 1/2 से। ऐसे निकालते हो, जहां n का मान मित्रों अपने पास में 10 है, 10 में हम 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 11, और भाग देंगे किसका? 2 का। तो ये भाग गया मित्रों 5 बार। 11 गुणा 5 कितना हो गया? 55। तो मित्रों 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का जो योग है वो होना चाहिए 55, लेकिन उसने कितना निकाल दिया? 58 निकाल दिया। इसका मतलब ये हुआ कि 58 माइनस 55 बराबर कितना? 3। इसका मतलब उसने 3 कितनी बार जोड़ लिया? 2 बार जोड़ लिया।
3 को जोड़ना था एक बार, उसने कितनी बार जोड़ लिया मित्रों? 2 बार जोड़ लिया। उम्मीद करता हूं कि मित्रों इस क्वेश्चन को भी आपने बहुत इजी तरीके से समझ लिया होगा। एक बार देखो फिर रिपीट कर दें। क्या हुआ कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग करवाया गया। करवाने पर उसने क्या किया कि एक संख्या को 2 बार जोड़ के योग कितना निकाल दिया? 58 निकाल दिया। तो हमने ये जानने का प्रयास किया कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग एक्चुअल में होता कितना है। तो एक्चुअल में 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग होता है 55। उसने कितना ज्यादा जोड़ लिया मित्रों? 3 ज्यादा जोड़ लिया। तो वो 2 बार जोड़ी गई संख्या क्या है? वो मित्रों 3 है। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है मित्रों, एक लड़का 1 से लेकर 20 तक की सभी संख्याओं को जोड़ता है, लेकिन वह एक संख्या को जोड़ना भूल जाता है। इस बार वो क्या कर रहा है मित्रों? संख्या ही जोड़ना भूल गया, जिसके कारण योग 190 हो जाता है। लेकिन वह कौन सी संख्या है जिसे लड़का भूल गया था? देखो इस बार वो मित्रों 1 से लेकर कितनी संख्या ले रहा है? 20 तक। इन संख्याओं को जोड़ रहा है और जोड़ने पर उसने कितना योग निकाल दिया? 190। 190 में क्या किया उस मित्रों? उसने एक संख्या क्या कर दी मित्रों? उसने एक संख्या की भूल कर दी। एक संख्या की भूल कर दी तो वो भूली गई संख्या क्या है मित्रों? वो भूली गई संख्या मित्रों क्या है? इसको लेकर हमसे पूछा गया। मित्रों क्या होता है कि जब हमें क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो हम आंसर करने में आसानी हो जाती है। कई बच्चों को मित्रों क्वेश्चन नहीं समझ में आता कि हमें करना क्या है, तो पहले हमें क्वेश्चंस की लैंग्वेज समझनी पड़ेगी, उसके बाद में हम आंसर मित्रों इजीली निकाल सकते हैं। देखो 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का टोटल करवाया, उसने टोटल कर दिया 190। उसको बाद में पता चला कि हमने एक संख्या छोड़ दी। वो छोड़ी गई संख्या हमसे क्या की है मित्रों? पूछिए। तो 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का योग कितना होता है? तो मित्रों 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का योग होता है 20 गुणा 21/2। भाग दें कितनी बार मित्रों? 10 बार। 10 गुणा 21 कितना हो गया? 210। तो एक्चुअल में जो योग होता है वो होता है मित्रों 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का 210। लेकिन इसने कितना प्राप्त किया? 190। इसका मतलब क्या हुआ? इसने कौन सी संख्या छोड़ दी मित्रों? उसने 20 छोड़ दिया, क्योंकि 210 और 190 का अंतर क्या है? 20 है। तो मित्रों इसने 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं में कौन सा अंक नहीं जोड़ा? 20 वाली संख्या उसने नहीं जोड़ी। बढ़ते हैं मित्रों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखो मित्रों अगला क्वेश्चन क्या है? 2 की पावर 51 प्लस 2 की पावर 52 प्लस 2 की पावर 53, 2 की पावर 54, 2 की पावर 55 निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाज्य है? ये हमसे पूछा है। कहने का मतलब कि इस संख्या में कौन सी ऑप्शंस में जो दी गई संख्या है उसका कौन सी संख्या का भाग जाता है, ये हमसे पूछा है। तो मित्रों इस प्रकार के क्वेश्चंस में आप लोग क्या करोगे? सबसे पहले आप लोग कॉमन लेने का प्रयास करोगे। जो सबसे छोटी घात है वो क्या होगी मित्रों? कॉमन आ जाएगी। तो 2 की पावर 51 को हम क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। जैसे ही हम यहां से कॉमन लेंगे, यहां क्या बचेगा मित्रों? 1 बचेगा। यहां मित्रों क्या बच जाएगा? 2 की पावर 1, फिर मित्रों 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3 और यहां क्या बच जाएगा मित्रों? 2 की पावर 4। इसको मित्रों आप 2 की पावर 0 भी लिख सकते हो, क्योंकि 51 में से 51 पावर बाहर आ गई तो क्या बचेगा? 2 की पावर 0। और 2 की पावर 0 का मान क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो यहां 1, यहां 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। अब देखो 2 की पावर 51 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16। 2 की पावर 4 का मतलब 16, 2 की पावर 3 का मतलब है 8। तो ये हो गया मित्रों अपने पास में 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 और 16 कितने हो गए? 31। तो 2 की पावर 51 गुणा 31। तो मित्रों अगर हमारे पास में ऑप्शंस में 31 होता तो इस संख्या में किसका भाग जाता? 31 के जाता। लेकिन 31 नहीं है, फिर भी हमारे पास में जो ऑप्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसको करने का प्रयास करते हैं। तो मित्रों 2 की पावर 51 को हम क्या लिख सकते हैं? इसको मित्रों लिख सकते हैं हम 2 की पावर 49 गुणा 4, या हम लिख सकते हैं 2 की पावर 49 गुणा 2 की पावर 2, क्योंकि 49 और 2 कितने हो गए? 51, और गुणा कितना मित्रों? 31।
अब अगर आप लोग इन दोनों संख्याओं को गुणा करोगे तो 31 4 कितने हो गए मित्रों? 124। इसका मतलब इस संख्या में कौन सी संख्या का भाग जाएगा? 124 का भाग जाएगा। 124 को मित्रों आप लोग किसी भी संख्या से गुणा करो तो उस संख्या में 124 का भाग अवश्य जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया? हमारा मित्रों यहां सी ऑप्शन है वो सही हो गया। अगर मित्रों आप लोग ये प्रक्रिया नहीं करते हो तो आप लोग ऐसे चेक कर लो कि कौन सी संख्या में 31 का भाग जाता है और वो संख्या किसका गुणज होनी चाहिए मित्रों? 2 का गुणज होनी चाहिए। इसका ध्यान रखना क्योंकि यहां हमारे पास में 2 ही है। तो 31 गुणा 2 62 हो गया। 62 को गुणा 2 से करोगे मित्रों कितना हो गया? 124। आप लोग ऐसे भी कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन में मित्रों आपके दिमाग में फिट हो गया होगा। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है कि 4 की पावर 11 4 की पावर 11 गुणा 5 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 13 की पावर 2 अभाज्य गुणनखंडों की संख्या की गणना करें कि इनमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो मित्रों ये भी हमारे पास में एक अभाज्य संख्या है और इसके 2 गुणनखंड है। ये हमारे पास में अभाज्य संख्या है, इसके भी 2 गुणनखंड है। ये हमारे पास में अभाज्य संख्या, इसके 5 गुणनखंड है। ये हमारे पास में भाज्य संख्या है। इसे हमें क्या करना पड़ेगा? अभाज्य में चेंज करना पड़ेगा। तो देखो जब मित्रों इसको अभाज्य में चेंज करोगे तो क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 2 और उसकी पावर मित्रों कितनी है? 11 है। ये 2 हो गया मित्रों अभाज्य संख्या। इसे क्या लिख सकते हो? 2 की पावर मित्रों कितनी? 22। क्योंकि 2 की पावर 2 और उसकी पावर 11, तो 11 गुणा 2 कितना हो गया मित्रों? 22। अब ये भी मित्रों हमारे पास में क्या आ गई? अभाज्य संख्या। ये अभाज्य पहले से थी, ये भी पहले से थी, ये भी पहले से थी। अब सभी संख्या मित्रों हमारे पास में अभाज्य संख्या है और हमसे पूछा है कि गुणनखंड कितने होंगे। तो 22 गुणनखंड मित्रों यहां है, 5 गुणनखंड हमारे पास में 5 के हैं, 3 के गुणनखंड हमारे पास में मित्रों 2 के हैं और 13 के हमारे पास में कितने हैं? 2 हैं। तो 22 और 5 27, 27 और 2 29, 29 और 2 कितने हो गए मित्रों? 31। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो क्या गया? 31 आ गया। उम्मीद करता हूं कि मित्रों क्वेश्चंस आपको पसंद आया होगा। ये क्वेश्चंस मित्रों एसएससी 2018 में पूछा गया है। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन मित्रों आपकी स्क्रीन पर क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक सही है? पहला ऑप्शन है 337 एक अभाज्य संख्या है। चलो चेक कर लो मित्रों, क्या 337 एक अभाज्य संख्या है? ये हम चेक करते हैं। तो अभाज्य संख्या मित्रों आप लोग कैसे चेक करोगे? इससे बड़ा नंबर देखो जो पूर्ण वर्ग है, तो 337 के बाद में जो बड़ा नंबर है वो मित्रों 361 है और ये 361 क्या है मित्रों? पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इस पूर्ण वर्ग संख्या से अगर इस पूर्ण वर्ग संख्या का हम रूट लें तो हमारे पास में क्या आएगा? 19। और इस 19 से जितनी भी छोटी हमारे पास में अभाज्य संख्या है, अगर उस संख्याओं का भाग इसमें दें और भाग नहीं जाएगा तो इसका मतलब ये भी क्या होगी मित्रों? अभाज्य संख्या होगी। एक बार दोबारा रिपीट कर दूं। इससे बड़ी हमने क्या देखी मित्रों? अभाज्य संख्या देखी। अभाज्य संख्या हमारे पास में क्या आई? 361 आई। 361 का हमने रूट निकाला। रूट निकालने पर बाद में हमारे पास में क्या है मित्रों? 19 आया। अब 19 से छोटी हमारे पास में अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है वो हम देखते हैं। तो 19 से छोटी मित्रों हमारे पास में 17, 13, 11, 7, 5, 3, 2, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। 19 से छोटी मित्रों हमारे पास में ये अभाज्य संख्या है। ठीक है। यहां मित्रों 361 के बजाय आप लोग 324 लेकर भी सरल कर सकते हो। 324 का रूट क्या होगा? 18 होगा। 18 से छोटी अभाज्य देख लो, एक ही बात है। तो इन संख्याओं का अगर इसमें भाग जाता है तो वो अभाज्य नहीं होगी। अगर इन संख्याओं में से किसी भी संख्या का इसमें भाग नहीं जाता तो क्या होगी? अभाज्य होगी। क्या मित्रों 2 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि 2 के लिए संख्या क्या चाहिए? सम चाहिए। क्या मित्रों 3 का भाग जाएगा? चेक कर लेते हैं। 7 3 10 और 3 की 13, 13 में नहीं जाएगा मित्रों। क्या 5 का जाएगा? अंतिम अंक 5 या 0 नहीं है, 5 का भी नहीं जाएगा।
ठीक है मित्रों, 11 का भाग देके देख लो, 7 का भाग, 7 का भाग देखो, 7 चौक 28, 28 और 5 बच गए 57 हो गया मित्रों, इसमें भी नहीं जाएगा। 11 का 11 तिया 33, 7 बचेगा, नहीं जाएगा। 13 का भाग 13 दूनी 26, 26 और अपने पास में 26 और 32, 7 बच गए 77 में नहीं जाएगा। और 17 का भाग 17 दूनी 34 मित्रों, 17 का भाग भी नहीं जाएगा। इसका मतलब पहला कथन क्या है? पहला कथन सही है कि 337 एक अभाज्य संख्या है। दूसरा कथन है संख्या 12 के 6 धनात्मक गुणनखंड है। एक संख्या हमारे पास में 12 है और इसके क्या पूछे हमसे? धनात्मक गुणनखंड। तो मित्रों गुणनखंड की बात करें, इसका मतलब 12 में किन किन संख्याओं का भाग जाता है वो क्या होते हैं मित्रों? इनके गुणनखंड होते हैं। तो 12 में 1 का भाग जाता है, 12 में मित्रों 2 का भाग जाता है, 12 में 3 का भाग जाता है, 12 में 4 का भाग जाता है, 12 में 5 का भाग जाता है और 12 में मित्रों किसका भाग जाता है? 6 का भाग जाता है। सॉरी, 12 में 5 का भाग नहीं जाता, 12 में 6 का भाग जाता है और 12 में किसका भाग जाता है? 12 का भाग जाता है। तो मित्रों 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 6 का और 12 का 12 में भाग जाता है। तो अभाज्य नहीं, ओनली गुणनखंड कितने में? तो गुणनखंड हो गए मित्रों 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसका मतलब मित्रों ये ऑप्शन भी क्या है? सही है। तीसरा ऑप्शन है कि 32 724, 32 724 9 से भाज्य है, ये मित्रों हमारा तीसरा ऑप्शन है। तो चेक कर लेंगे 9 से भाज्य मित्रों कौन सी संख्या होती है? 9 से भाज्य वह संख्या होती है जिसके अंकों के योग में 9 का भाग जाता हो। अब देखो 3 और 2 5, 5 और 4 9 और 9 9 मित्रों कितने हो गए? 18, 18 में 9 का भाग जाता है। इसका मतलब ये संख्या भी 9 से विभाजित होगी। तो इसमें मित्रों हमारे पास में तीनों ही व्यंजन क्या है? तीनों ही व्यंजक क्या है मित्रों? सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा केवल 1, केवल 1 2, केवल 2 3 मित्रों, इसका आंसर हो जाएगा सभी व्यंजक सही है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये मित्रों इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि मित्रों ये क्वेश्चंस भी आपने अच्छी तरीके से समझने का प्रयास किया होगा। बढ़ते हैं मित्रों अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? 194 की पावर 102, 194 की पावर 102 प्लस 294 की पावर 103। इसमें हमसे पूछा है मित्रों यूनिट स्थान पे कौन सा अंक होगा? यूनिट का मतलब मित्रों क्या है? यूनिट का मतलब ही इकाई है। यूनिट अंक का मतलब ही क्या है मित्रों? इकाई का अंक। तो हमसे पूछा है कि इकाई का अंक क्या होगा? तो मित्रों यहां इकाई का अंक 4 है, यहां इकाई का अंक हमारे पास में 4 है। और पहली संख्या लें तो 4 की पावर मित्रों क्या है? एक सम नंबर है। और दूसरा लें तो मित्रों 4 की पावर क्या है? एक विषम नंबर है। यहां 4 की पावर सम है, यहां मित्रों 4 की पावर क्या है? विषम है। और जैसे ही मित्रों 4 की पावर सम होगी, 4 एकम 4, 4 की पावर 1 तो 4, 4 की पावर 2 तो मित्रों 16, 4 की पावर 3 तो मित्रों 64, 4 की पावर 4 तो मित्रों 256। तो जैसे ही मित्रों 4 की पावर सम होगी तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और 4 की पावर विषम के लिए इकाई का अंक क्या होगा? 4 होगा। दोनों को जोड़ेंगे तो इकाई का अंक मित्रों क्या आ जाएगा? शून्य आ जाएगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो शून्य होगा। और शून्य मित्रों हमारे पहले ऑप्शन में दे रखा है, तो इसमें पहला ऑप्शन से क्या होगा? सही होगा। तो मित्रों हमारे पास में दो नियम ऐसे हैं, एक तो मित्रों 4 का नियम है और एक मित्रों अपने पास में 9 का नियम है। 4 का नियम हमें क्या बताता है कि यदि 4 की हमारे पास में सम पावर होगी तो वहां इकाई का अंक 6 होगा। और 4 की पावर मित्रों अगर विषम होगी तो वहां इकाई का अंक हमारे पास में 4 होगा। और 9 का नियम क्या कहता है? यदि 9 की पावर हमारे पास में सम होगी तो वहां इकाई का अंक 1 होगा। और 9 की पावर अगर मित्रों हमारे पास में विषम होगी तो वहां हमारे पास में इकाई का अंक क्या होगा? वहां हमारे पास में विषम पावर के लिए इकाई का अंक 9 होगा। बाकी 0 1 5 6 की कोई भी पावर हो, 0 5 0 1 5 6 मित्रों इनकी कोई भी पावर हो, इनका इकाई का अंक कभी चेंज नहीं होता है, इनका इकाई का अंक सेम होता है। उसके बाद में 2 3 7 8 में क्या होता है?
2, 3 में 7, 8 में हम क्या करते हैं, इकाई का अंक घात करने के लिए जो भी हमारे पास में मित्रों घात दे रखी है, उस घात में मित्रों हम 4 का भाग देते हैं और जो भी शेषफल बचेगा उसे मित्रों क्या मान लेंगे, घात मानकर हम उस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सरल करते हैं। ये सारे क्वेश्चन मित्रों मैंने पीछे संख्या पद्धति का जब टॉपिक करवाया था आपको, जिसमें हमने मित्रों बेसिक जाना था, उसके बाद में अलग अलग टाइप से हमने क्वेश्चंस किए थे, उसमें मैंने ये सारा मैटर आपको समझा दिया है। अगर मित्रों आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मित्रों यहाँ आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उन वीडियो मित्रों पूरी संख्या पद्धति का मैंने कंप्लीट सार दे रखा है। बड़े मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर। तो मित्रों अगला क्वेश्चन है 1001 की पावर 2008। 1001 की पावर मित्रों कितनी दे रखी है, 2008 और प्लस 1002। इसमें हमसे क्या पूछा है, अंतिम अंक कौन होगा, मतलब इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक पूछा है। तो देखो 1 की पावर मित्रों कोई भी हो, 1 की पावर के लिए हमेशा इकाई का अंक क्या होता है, 1 ही होता है। और यहां हमारे पास में इकाई का अंक क्या है मित्रों, 2 है। तो 1 और 2 क्या बन जाएंगे, 3 बन जाएंगे। तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा, 3 होगा। काफी इजी क्वेश्चन था, ठीक है मित्रों। तो इसमें जो ऑप्शन है वो अपना बी ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मित्रों 729 गुणा 562 गुणा प्लस 155। इसमें मित्रों हमारे पास में इकाई का अंक क्या होगा। तो देखना मित्रों यहां इकाई का अंक क्या होगा, यहां इकाई का अंक 9, यहां 2, तो 9 दूनी कितने हो गए मित्रों 18। 18 में इकाई का अंक क्या है मित्रों 8 है, फिर प्लस का चिन्ह है और यहां इकाई का अंक क्या है 5। तो 8 और 5 13, और 13 में मित्रों इकाई का अंक क्या होगा 3 होगा। 9 दूनी 18, क्योंकि गुणा का चिन्ह था तो हमने गुणा कर दिया, 18 हो गया। 18 में 5 जोड़ देंगे मित्रों 23 होगा। 23 में इकाई का अंक क्या होगा 3 होगा। मैंने यहां 8 में 5 जोड़े हैं 13 बनाया, ठीक है ना। तो इकाई का अंक हमें निकालना था तो हम 18 ना लेकर 8 भी ले सकते हैं, क्योंकि इकाई के अंक निकालने में हमें सिर्फ मतलब होता है वो सिर्फ इकाई के अंक से होता है, बाकी हमें अंकों से कोई मतलब नहीं है। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो यदि कोई पूर्ण वर्ग संख्या जो 6 से विभाजन न हो और उसमें 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखो एक पूर्ण वर्ग संख्या, एक अपने पास में पूर्ण वर्ग संख्या है जिसमें हमें 6 का भाग देना है, लेकिन इसमें 6 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। कहने का मतलब ये ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या है जिसमें 6 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। अगर उस पूर्ण वर्ग संख्या में हम 6 का भाग दें तो हमारे पास में शेष क्या होगा, ये मित्रों हमसे क्वेश्चन पूछा गया। तो ध्यान से समझना कि इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे। देखो एक हमारे पास में पूर्ण वर्ग संख्या है, यदि एक में हम 6 का भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। 4 हमारे पास में पूर्ण वर्ग संख्या है और 4 में यदि हम 6 का भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा, 4 ही बचेगा। 9 हमारे पास में पूर्ण वर्ग संख्या है और 9 में हम 6 का भाग दें तो शेषफल कितना बचेगा मित्रों, 3 बचेगा। 16 हमारे पास में पूर्ण वर्ग संख्या है और इसमें 6 का भाग दें, 6 दूनी 12 और 4 बचेगा मित्रों। 25 हमारे पास में पूर्ण वर्ग संख्या है और उसमें हम 6 का भाग देंगे तो भी हमारे पास में 1 बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास में जो शेषफल है वो 1, 3 या 4, या तो 1 बचेगा या मित्रों 3 बचेगा या 4 बचेगा। इन तीनों में से कोई ना कोई ऑप्शन हमें जरूर, इन तीनों में से कोई ना कोई हमारे पास में शेषफल जरूर बचेगा। तो मित्रों इसका जो आंसर है वो अपना सी ऑप्शन करेक्ट है। उम्मीद करता हूं कि मित्रों इस क्वेश्चन को भी हमने बहुत इजी तरीके से सॉल्यूशन कर लिया। बड़े अगले क्वेश्चंस की ओर। तो देखना मित्रों अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि एक संख्या n 6 से विभाज्य है, एक संख्या n 6 से विभाज्य है लेकिन 4 से विभाज्य नहीं है। एक संख्या मित्रों n है, उसमें 6 का पूरा पूरा भाग जाता है लेकिन n में भाग नहीं जाता है मित्रों किसका, 4 का। तो निम्नलिखित में से क्या पूर्णांक नहीं होगा, यह हमसे पूछा है। देखो मित्रों एक ऑप्शन दे रखा है n/2, एक ऑप्शन दे रखा है मित्रों n/3, एक दे रखा है मित्रों n/6,
और एक दे रखा है मित्रों n/12। तो हमें चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें गलत होगा। क्या पूछा मित्रों, कौन सा, अच्छा क्या पूर्णांक नहीं है, ये हमसे पूछा है। तो मित्रों ध्यान से समझना कि इसका आंसर हमें कौन सा ऑप्शन देगा। देखो, यदि कोई संख्या है और उसमें 6 का भाग जाता है, कोई संख्या है और उसमें 6 का भाग जाता है, इसका मतलब उस संख्या में मित्रों 2 का भाग जाएगा, और 2 का भाग जाएगा तो वो एक पूर्णांक नंबर होगा। वो मित्रों क्या होगा, एक पूर्णांक नंबर होगा। देखो यहां से ऐसे समझ लो कि n की वैल्यू हमारे पास में मित्रों क्या है, n की वैल्यू 6 है, ये लो। और 6 में मित्रों किसका भाग जा रहा है, 2 का। कितना आया, 3। 3 एक पूर्णांक नंबर है। फिर मित्रों 6 में हमने 3 का भाग दिया, क्या आया, 2। 2 भी एक पूर्णांक नंबर है। फिर मित्रों हमने 6 में 6 का भाग दिया, 1 आया, ये भी पूर्णांक नंबर है। कहने का मतलब यहां से भी पूर्णांक प्राप्त हुआ, यहां से भी पूर्णांक प्राप्त हुआ, यहां से भी पूर्णांक प्राप्त हुआ। अब यदि हम 6 में 12 का भाग देते हैं तो हमारे पास में 1/2 या 0.5 प्राप्त होता है, और ये पूर्णांक, ये मित्रों पूर्णांक नहीं है। इसका मतलब इसका जो आंसर है वो कौन सा सही होगा मित्रों, इसका आंसर सही होगा n/12। अगर आप लोग ये ना करके डायरेक्टली देखो तो मित्रों ऐसे भी समझ सकते हो कि यदि कोई संख्या 6 से विभाजित होती है तो वो 2 से होगी, 3 से होगी और 6 से जरूर होगी। 2, 3, 6 से विभाजित होगी, लेकिन वो संख्या 12 से विभाजित नहीं होगी। और यहां हमें क्या बताया, यहां बताया कि n में किसका भाग नहीं जाना चाहिए, 4 का भाग नहीं जाना चाहिए। तो 6 में मित्रों 4 का भाग नहीं जा रहा है, यहां भी 4 का भाग नहीं जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि 6 का भाग जा सकता है, 4 का भाग नहीं जाएगा, तो उस संख्या में 12 का भाग मित्रों नहीं जाएगा। क्योंकि 12 का भाग अगर जाता है, किसी संख्या में 12 का भाग जाता है तो मित्रों उसमें 4 का भाग अवश्य जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शंस नंबर n/12 मित्रों, ऑप्शंस नंबर नहीं, ऑप्शंस कौन सा सही है, n/12। और ऑप्शंस नंबर की बात करें तो इसमें मित्रों 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो अपना करेक्ट है। बढ़ते हैं मित्रों अगले क्वेश्चंस की ओर। तो मित्रों अपना अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि एक संख्या को जब 16 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 8 बचता है, जब उसी संख्या को 8 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या होगा। देखो मित्रों, एक संख्या है हमारे पास में, और इस संख्या में यदि हम 16 का भाग देते हैं तो हमारे पास में शेष क्या होता है, 8 बचता है। और मित्रों यदि इसी संख्या में हम 8 का भाग दें तो हमारे पास में शेषफल क्या होगा, ये हमसे पूछा है। तो मित्रों यहां इस प्रकार के क्वेश्चंस में हमारे पास में 2 कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ये है कि ये जो पहला भाजक है, इस पहले भाजक में मित्रों दूसरे भाजक का पूरा पूरा भाग जाता है। मतलब जो पहला भाजक है वो दूसरे भाजक से क्या है मित्रों, विभाजित है। एक कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन है कि पहला भाजक मित्रों दूसरे भाजक से विभाजित मित्रों नहीं है। 2 कंडीशन बनती है। जब मित्रों पहला भाजक दूसरे भाजक से विभाजित नहीं होगा तो उसमें हम बिना देखे क्या आंसर देंगे, हल संभव नहीं। उसका मित्रों हल संभव नहीं होगा, ये मैंने विस्तार से मित्रों आपको पीछे बता दिया है। और यदि पहला भाजक दूसरे भाजक से पूर्णतः विभाजित है तो हम क्या करेंगे, पहले हमारे पास में जितना शेषफल बच रहा था उसमें क्या करेंगे हम मित्रों, दूसरे भाजक का भाग देंगे। और दूसरा भाजक कितना है, 8। तो 8 में 8 का भाग दिया मित्रों, शेषफल कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, अगर मित्रों आप संख्या लेकर बात करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मित्रों आप लोग 24 में 16 का भाग देते हो तो आपके पास में 8 शेष बचते हैं। इसका मतलब मित्रों संख्या क्या होगी, संख्या 24 होगी। और 24 में मित्रों आप लोग 8 का भाग दोगे तो शेषफल कितना बचेगा, 0। तो यदि पहला भाजक दूसरे भाजक से पूर्णतः विभाजित होता है तो आप लोग इस प्रकार इसका सॉल्यूशन कर सकते हो, बहुत इजी तरीके से। चलिए आगे। तो मित्रों अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है दिए गए मान में कौन सा 12 से पूर्णतः विभाजित है। देखो हमें ऑप्शन दे रखे हैं, एक है 3 4 7 0, एक है मित्रों 7 2 3 6, एक है 1 4 2 6, एक है मित्रों 2 4 2 7। हमसे पूछा है कि इन चारों संख्याओं में से
कौन सी संख्या में 12 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो मित्रों हम इसका आंसर कैसे निकालेंगे 12 के भाग के लिए। तो देखो 12 के भाग का मतलब है मित्रों कि उसमें 4 का भाग भी जाना चाहिए और उसमें 3 का भाग भी जाना चाहिए। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि कौन कौन सी संख्याओं में 4 का भाग जाता है। 4 का नियम क्या कहता है कि अंतिम दो अंकों में किसका भाग जाना चाहिए मित्रों 4 का जाना चाहिए। तो यहां अंतिम दो अंक 70 है, 70 में 4 का भाग नहीं जाता मतलब इसमें नहीं जाएगा। यहां मित्रों अंतिम दो अंक 36 है, 36 में भाग जा रहा है, ठीक है। यहां अंतिम दो अंक 26 है, 26 में नहीं जा रहा है। यहां अंतिम दो 27 है, 27 में नहीं जा रहा है। इसका मतलब मित्रों यहां ये जो ऑप्शन है यही करेक्ट होगा। और देख सकते हो 12 6 72 और 12 3 36 इसमें भाग पूरा पूरा जाता है। 12 6 72 और 12 3 36 मतलब कितनी बार जा रहा है 12 6 72 और 12 3 36 603 बार मित्रों पूरा पूरा भाग जा रहा है। बढ़ते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर। तो मित्रों अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग खाली स्थान से हमेशा विभाजित होता है। 3 प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो मित्रों 3 प्राकृतिक संख्या मान लेते हैं हम 1 2 और 3। ये 3 प्राकृतिक संख्या हैं और इन प्राकृतिक संख्याओं का मित्रों योग क्या होगा। देखो जो मध्य वाली संख्या है उसको मित्रों आप 3 से गुणा कर दो। 2 गुणा 3 क्या हो गया मित्रों 6 और इन तीनों संख्याओं का योग कितना है 6 है। कहीं पर भी ले लो मित्रों, अगर आप लोग ले रहे हो 11 12 और 13 इनका योग करना है तो मध्य वाली संख्याओं को किससे गुणा कर दो मित्रों 3 से। इसका मतलब क्या हुआ कि मध्य वाली संख्याओं को जब हम 3 से गुणा कर रहे हैं तो हमारे पास में क्या होता है मित्रों योग प्राप्त होता है। योग कैसे प्राप्त होता है 3 से गुणा करने पर। और जब मित्रों 3 से गुणा करने पर योग प्राप्त होता है इसका मतलब उस संख्या में किसका भाग जाना चाहिए 3 का भाग अवश्य जाना चाहिए। उस संख्या में किसका भाग जाना चाहिए मित्रों 3 का भाग अवश्य जाना चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा मित्रों, पहला ऑप्शन सही है 3 होगा। एक और संख्या ले लो, जैसे हमने ले ली 7 8 9। तो यहां हमारे पास में मध्य संख्या क्या है 8 है, 8 3 24, इनका योग होगा 24 और 24 में किसका भाग जाएगा मित्रों 3 का। 9 का नहीं जाएगा, 15 का नहीं जाएगा, 21 का नहीं जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है मित्रों, इसमें जो ऑप्शन है अपना वो कौन सा सही है, पहला ऑप्शन सही है और आंसर कितना होगा 3 होगा। बढ़ते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर। तो मित्रों अगला क्वेश्चन है 34 P7 यदि 11 से विभाजित है तो P का मान क्या होगा, ये हमारा प्रश्न है। हमें ऑप्शन दे रखे हैं 2 4 6 8। तो मित्रों ध्यान देना 34 2 7 अगर पहला ऑप्शन से लें, दूसरा ऑप्शन ले 34 4 7, तीसरा ऑप्शन से लें 34 6 7, चौथा ऑप्शन से लें 34 8 7। अब हमारा 11 का नियम क्या कहता है कि पहली संख्या तीसरी संख्या मतलब विषम स्थान वाली और सम स्थान वाली इनको जोड़कर अंतर कर दो। 7 4 11, 11 में से 3 और 2 5 घटाएंगे, हमारे पास में क्या आएगा मित्रों 6 आएगा। 6 आने पर इसमें भाग नहीं जाएगा। ये हो गया 3 और 4 7, 7 और 4 11, इसमें भी मित्रों भाग नहीं जाएगा। ये 3 और 6 9 और 4 और 7 11, इसमें भी नहीं जाएगा। ये 3 और 8 11, 7 और 4 11 मतलब इसमें भाग जाएगा। एक तो मित्रों आप इस तरीके से इसका सॉल्यूशन दे सकते हो। दूसरा क्या, देखो आप लोग क्या करोगे, पहली संख्या और तीसरी संख्या को जोड़ोगे तो ये हो गया 3 + P और दूसरी संख्या और चौथी संख्या को जोड़ोगे तो ये हो गया 4 + 7। अब इसको पक्षांतर कर दो तो P बराबर हो जाएगा 4 + 7 11, 11 - 3 बराबर क्या आ जाएगा मित्रों 8। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि मित्रों ये क्वेश्चंस भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं मित्रों अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। तो मित्रों अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन है 3 7 3 P यदि 4 से विभाजित है तो P का मान क्या होगा। क्या है मित्रों 3 7 3 P यदि 4 से विभाजित है तो P का मान मित्रों क्या होगा। देखो ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं,
2, 6, 2 या 6, 4। पहला ऑप्शन से 2, 6, 2 या 6 और 4। तो मित्रों हमें पता है कि 4 का नियम क्या कहता है कि अंतिम 2 अंकों से बनी हुई संख्या में किसका भाग जाना चाहिए? 4 का भाग जाना चाहिए। यदि 4 का भाग पूरा पूरा चला जाता है तो वो संख्या 4 से अवश्य विभाजित होगी। तो देखो यहां सबसे पहले मित्रों हमने 2 रखा तो हमारे पास में संख्या बनी 32 और 32 में 4 का भाग जाता है, इसका मतलब पहला ऑप्शन सही हो सकता है। फिर मित्रों हमने 6 रखा तो हमारे पास में बन गई 36, 36 में मित्रों 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, इसका मतलब 6 भी हो सकता है। तीसरा ऑप्शन से 2 या 6 मित्रों ये भी हो सकता है। अब बात करें 4 की तो हम लिखेंगे 34, 34 में मित्रों 4 का भाग नहीं जाता है, ये भी मित्रों सही बता रहा है, ये भी सही बता रहा है, लेकिन इन दोनों में से कौन सा सही है मित्रों? इन तीनों में ये सही है, क्योंकि 2 भी हो सकती है और 6 भी हो सकती है। इसका मतलब हमें वरीयता किसको देनी है? 2 या 6 को। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये मित्रों अपना क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मित्रों, अगला क्वेश्चन से शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। देखो क्या क्वेश्चन है? 1 से 200 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित होती हैं लेकिन 7 से नहीं? प्रश्न है कि 1 से लेकर 200 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसमें 3 का तो भाग जाता है लेकिन 7 का भाग नहीं जाता है। यह हमारा मित्रों प्रश्न है। देखो इसका सॉल्यूशन आप लोग कैसे करोगे? तो पहले मित्रों हम ये देखते हैं कि हमारे पास में 1 से लेकर 200 के बीच में 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी है। ये क्वेश्चन मित्रों मैं पीछे आपको करवा चुका हूं कि हम संख्याएं कैसे निकालेंगे। तो ध्यान देना मित्रों, 1 से लेकर 200 तक हमारे पास में 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी है? तो 1 में हम मित्रों 3 का भाग देंगे तो भाग मित्रों 0 बार जाएगा, मतलब देने की जरूरत नहीं है। हमने 200 में भाग दिया किसका? 3 का, तो भाग कितनी बार गया? 66 बार गया। तो कहने का मतलब 1 से लेकर 200 तक हमारे पास में 3 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी है? 3 से विभाजित होने वाली मित्रों संख्या है हमारे पास में 66। अब हमें उन संख्याओं में वो संख्या निकालनी है जो 7 से विभाजित नहीं होती। कहने का मतलब मित्रों अब हम क्या करते हैं, इन 66 संख्याओं में से वो संख्या निकाल देते हैं जो 7 से विभाजित नहीं होती है। तो 7 से नहीं विभाजित होने वाले को हमें मित्रों कैसे पता चलेगा? तो ध्यान से समझना मित्रों, हमारा प्रश्न 1 से लेकर 200 तक अगर हम संख्या निकालते हैं 21 से विभाजित होने वाली, 21 से विभाजित होने वाली मित्रों 3 से विभाजित होने वाली तो ये हो गई, 21 से विभाजित होने वाली निकाल देते हैं और 66 में से हम 21 से विभाजित होने वाली जब बाहर कर देंगे तो हमारे पास में सिर्फ वो बचेंगे जिसमें 3 का भाग जाता है। क्योंकि मित्रों इन संख्याओं में ऐसी संख्याएं भी तो शामिल है जिसमें 3 और 7 दोनों का भाग जाता है। तो 1 से लेकर 200 तक 21 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी है? तो 210, 21 10 210, ये तो ज्यादा हो जाए, कितनी बार भाग जा रहा है मित्रों? 9 बार। तो 21 से विभाजित होने वाली संख्या 9, 3 से विभाजित होने वाले 66, तो बचेंगे कितने मित्रों? 66 - 9 बराबर 57। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो गया वो मित्रों अपना कितना हो गया? 57 हो गया। उम्मीद करता हूं कि मित्रों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कैसे करेंगे देखो एक बार फिर रिपीट कर दूं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम 3 से विभाजित होने वाली संख्या निकालेंगे। 3 से विभाजित होने वाली संख्या मित्रों हमारे पास में 66 आ गई। अब हमें क्या करना है, हमें 7 से विभाजित नहीं होने वाली संख्या निकालनी पड़ेगी। तो वो हम कैसे निकालेंगे मित्रों? सबसे पहले हम क्या करते हैं, 7 से विभाजित होने वाली संख्या निकाल लेते हैं। 7 से विभाजित होने वाली वो संख्या निकालेंगे जिसमें 3 का भाग जाता है। इसका मतलब हमने निकाली 21 से विभाजित होने वाली संख्या, वो कितनी आ गई? 9 आ गई। और 66 में से हमने 9 को कम कर दिया तो क्या आ गया? 57। और ये 57 मित्रों क्या होगा? अपने प्रश्न का आंसर होगा। बढ़ते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है देखो, अगला क्वेश्चन है मित्रों 3401 में से 3401 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि वह 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखो संख्या है 3401,
इसमें से मित्रों हम कौन सी संख्या घटाएं कि वो 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो एक संख्या हमारे पास है मित्रों 3 है, एक 1 है, एक 2 है और एक 0 है। तो 0 घटाने का मतलब मित्रों कुछ भी नहीं घटाया। तो देखना 3 और ये बन गया मित्रों, 0 को जोड़ेंगे 3 होगा, 4 और 1 मित्रों हो गया 5, मतलब अंतर करेंगे तो हमारे पास में 2। ये 0 तो आंसर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि मित्रों सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग करके जब अंतर करते हैं तो हमारे पास में या तो 0 आना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए, तभी वो 11 से विभाजित होगी। अगर मित्रों आप लोग इसमें से 2 घटाओगे तो आपके पास में संख्या बनेगी 3399। अगर आप इसमें से मित्रों 2 घटाओगे तो आपके पास में संख्या क्या बनेगी 3399। और 3399 का मतलब 9 और 3 12 और 9 और 3 मित्रों 12। 12 में से 12 घटा दोगे क्या आएगा 0। इसका मतलब ये 3399 मित्रों 11 से विभाजित होगी। तो हमें कितना घटाना है, हमें 2 घटाना है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो मित्रों क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है वो मित्रों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। चले आगे तो देखना मित्रों अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है इसके संदर्भ में मित्रों बात कर रहे हैं। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या है। बिल्कुल मित्रों ये अपना सही है। आपको थोड़ा सा मैं डिटेल बता दूं कि ये हमारे पास मित्रों वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या बढ़ती है परिमेय और अपरिमेय में। परिमेय संख्या बढ़ती है मित्रों दशमलव, परिमेय संख्या दशमलव और पूर्णांक में। लेकिन दशमलव का मित्रों एक पार्ट यहां शामिल नहीं होता है। कौन सा पार्ट, अशांत दशमलव, अशांत दशमलव अनावर्ती। ये जो पार्ट है मित्रों वो किसका है, अपरिमेय संख्याओं का। तो पूर्णांक संख्या हो गई। पूर्णांक में मित्रों हमारे पास में क्या आती है, धनात्मक, ऋणात्मक और मित्रों शून्य आता है। धनात्मक को क्या बोलते हैं मित्रों, प्राकृतिक संख्या। तो यहां बोला है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या मित्रों वास्तविक संख्या होती है। बिल्कुल सही है। प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है, ये मित्रों जरूरी नहीं है, क्योंकि वास्तविक संख्या तो अपरिमेय भी तो होती है ना। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय हो ये मित्रों जरूरी नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है ये मित्रों इस प्रश्न का क्या होगा, आंसर होगा। क्योंकि हमसे पूछा था कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी है ये मित्रों सही नहीं है। अगले ऑप्शंस को भी चेक कर लें। प्रत्येक पूर्णांक परिमेय है, बिल्कुल सही है मित्रों। और प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक है, यह भी बिल्कुल सही है। तो इसमें मित्रों कौन सा सही होगा, इसमें मित्रों अपना बी जो ऑप्शन है ये सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 60 से 80 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। 60 से 80 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। योग कितना है ये हमसे पूछा मित्रों। तो मित्रों 60 के बाद में अगर हम अभाज्य संख्याओं की बात करें तो हमारे पास में अभाज्य संख्या कौन सी होनी चाहिए, क्या 61 अभाज्य संख्या है। तो मित्रों 61 हमारे पास में अभाज्य संख्या हो गई। 63 नहीं है। उसके बाद में 65 नहीं है मित्रों। क्या 67 अभाज्य संख्या है। तो मित्रों हमारे पास में 67 भी एक अभाज्य संख्या होगी। उसके बाद में मित्रों 67 के बाद में 71, क्या मित्रों 71 अभाज्य संख्या होगी। तो 71 भी अपने पास में एक अभाज्य संख्या होगी। उसके बाद में मित्रों 73, तो 73 भी अपने पास में एक अभाज्य संख्या होगी। उसके बाद में मित्रों 73 के बाद में 77 नहीं है, 78 नहीं है, 79। तो क्या मित्रों हमारे पास में 79 भी अभाज्य संख्या होगी। तो मित्रों 1 से लेकर 25 तक हमारे पास में अभाज्य संख्या 9 होती है। 26 से लेकर 50 तक मित्रों 6 होती हैं। 51 से लेकर मित्रों 75 तक भी 6 होती हैं। और 76 से लेकर 100 तक हमारे पास में 4 होते हैं। अब देखो 51 से लेकर 75 तक हमारे पास में मित्रों 6 होती हैं। 76 से लेकर 100 तक हमारे पास में 4 होते हैं। तो हमसे पूछा था 60 से लेकर 80 तक। तो 60 से लेकर 80 तक मित्रों हमारे पास में ये 60 से लेकर 80 तक तो हमारे पास है मित्रों यहां से लेकर यहां तक का सिस्टम है। तो हमने क्या निकाला, हमने निकाला 61
एक निकाली मित्रों 67, एक 71, एक 73 और एक 79। अब यहां हमारे पास में दो अभाज्य संख्या कौन सी बच गई? हमारे पास में यहां दो अभाज्य संख्या कौन सी बच गई? 51 से लेकर मित्रों 60 तक। तो 51 से लेकर 60 तक हमारे पास में बच गई एक तो मित्रों 53 और एक मित्रों कौन सी बच गई? एक बच गई 59। ये दो बच गई, इसका मतलब यहां 4 सही है। और 76 से लेकर 100 तक हमारे पास में 4 होती है, जिसमें एक तो हो गई 79, एक मित्रों 83 हो जाएगी, एक मित्रों हमारे पास में हो जाएगी 89, एक हो जाएगी मित्रों 97। इसका मतलब हमने जो संख्या ली है वो सही है और इनका हमें योग चाहिए। तो 9 और 3 12, 12 1 13, 13 और 1 14, 14 और 7 कितनी हो गई मित्रों? 21। 7 7 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35। तो इसमें जो ऑप्शन है मित्रों वो कौन सा सही होगा? इसमें मित्रों सी ऑप्शन अपना सही होगा। ये सी ऑप्शन करेक्ट है मित्रों। इनको लेकर हमसे कोई भी क्वेश्चन किसी भी प्रकार पूछा जा सकता है, तो आप लोग ध्यान रखना मित्रों कि 1 से 25, 9, 26 से 50, 6, 51 से 75, 6, 76 से 100 तक 4, ये हमारे पास में मित्रों अभाज्य संख्या होती है। कहीं से देखो ये क्वेश्चन कहां से पूछ लिया मित्रों? इसने 60 से लेकर 80 के बीच में अभाज्य संख्याओं का योग पूछ लिया। तो मित्रों आजकल क्वेश्चन फिक्स नहीं होते हैं, कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो बढ़ते हैं मित्रों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी अच्छा है। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि अक्ष तथा वाई एक संख्या 347 अक्ष वाई, इसके दो अंक हैं, वो इस प्रकार हैं कि संख्या 80 से पूर्णतः विभाजित होती है, तो अक्स प्लस वाई का मान क्या है? तो हमसे पूछा मित्रों अक्स प्लस वाई का मान क्या है, ये हमसे पूछ रहे हैं। ऑप्शंस दे रखा है मित्रों 2, 4, 6, 8। ये मित्रों हमारे पास में 4 ऑप्शंस है। तो मित्रों जब इसमें 80 का भाग जाएगा, इसका मतलब मित्रों इसमें 10 का भाग डेफिनेटली जाएगा। इस संख्या में 10 का भाग पक्का पक्का जाएगा और 10 का भाग मित्रों इसमें पक्का पक्का जाएगा। 80 का भाग जाता है तो 10 का जाएगा, तो मित्रों 8 का भाग भी इसमें पक्का पक्का जाएगा। किस किस का भाग जाएगा मित्रों? 8 का भाग भी जाएगा और 10 का भाग भी जाएगा। सही है? सही है क्या मित्रों? क्योंकि 10 को हम 8 से गुणा करेंगे तो 10 8 कितने हो गए? 80 हो गए। तो 10 का भाग जाएगा तो इकाई का अंक 0 होना चाहिए। 8 का भाग जाएगा, इसका मतलब अंतिम 3 अंकों में किसका भाग जाना चाहिए? 8 का भाग जाना चाहिए। तो मित्रों y का जो मान है वो अपने पास में क्या हो गया? 0 हो गया। अब बात करते हैं अक्ष के मान की। अगर अक्ष का मान हम 2 लें तो हमारे पास में ये जो संख्या बनेगी ये बनेगी 720। और मित्रों 720 में किसका भाग जाता है? 8 का भाग जाता है। तो x प्लस वाई क्या होगा मित्रों? x प्लस वाई हमारे पास में हो जाएगा y का मान 0, x का मान 2, तो x प्लस वाई का मान हो जाएगा मित्रों 2। ये ऑप्शन सही हो सकता है। अब मित्रों 4 की बात करें तो ये हो जाएगा 740 और 740 में भाग नहीं जाएगा, 760 में भी नहीं जाएगा और 8 लेंगे तो 780 में भी नहीं जाएगा। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है मित्रों ये अपना करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि 80 का भाग जाने का मतलब है मित्रों उसमें 10 का भाग जाएगा और 10 का भाग जाएगा तो इकाई का अंक क्या होगा मित्रों? 0 होगा। और 8 का भाग देने के लिए मित्रों हमारे पास में अंतिम 3 अंकों की संख्या 8 से विभाजित होनी चाहिए और अंतिम 3 अंकों की संख्या 8 से विभाजित तभी हो रही है जब उसमें हम अक्ष के स्थान पे क्या लेते हैं? 2 लेते हैं। तो ये क्वेश्चन भी मित्रों हमने बहुत इजी तरीके से समझ लिया। बढ़ते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला जो क्वेश्चन है वो मित्रों अपना आज का अंतिम क्वेश्चन है और क्वेश्चन बहुत शानदार है। क्वेश्चन क्या है? देखो, एक अंडे का एक टोकरी में हर 25 अंडे में से एक अंडा है वो सड़ा हुआ है। 25 में से मित्रों एक अंडा सड़ा हुआ है। 25 में से सड़े अंडों की संख्या कितनी है? सड़े अंडों की संख्या है मित्रों 1। यदि 8 में से 5 सड़े अंडे व्यर्थ होते हैं, 8 अंडों में से कितने सड़े अंडे? 5 सड़े अंडे क्या है मित्रों? व्यर्थ है। और टोकरी में कुल 10 अंडे व्यर्थ हैं। टोकरी में मित्रों कुल कितने अंडे व्यर्थ हैं? कुल व्यर्थ अंडे 10 है। तो हमसे पूछा है टोकरी में अंडों की संख्या की गणना करें। तो हमसे पूछा मित्रों
टोकरी में कुल कितने अंडे हैं, ये हमसे पूछे। तो मित्रों ध्यान से समझने का प्रयास करना कि हम इसका आंसर कैसे निकालेंगे। कुल व्यर्थ अंडे कितने हैं? 10 हैं। जब मित्रों कुल व्यर्थ अंडे 10 हैं और 8 में से सड़े अंडों की संख्या कितनी है? 5 है। 8 में से सड़े अंडों की संख्या मित्रों कितनी है? 5 है। 10 हमारे पास में व्यर्थ हैं। तो जब 8 में से 5 व्यर्थ हैं, इसका मतलब मित्रों 16 में से कितने व्यर्थ होंगे? 10 व्यर्थ होंगे। भाई 8 में से हमारे पास में 5 अंडे व्यर्थ हैं और हमें बताया है कि कुल व्यर्थ हैं वो कितने हैं? 10 हैं। इसका मतलब 16 में से कितने व्यर्थ होंगे? 10 व्यर्थ होंगे। और ये जो 8 अंडे हैं ये कैसे हैं मित्रों? सड़े हुए हैं। 25 में से एक सड़ा हुआ है और इन सड़े हुए 8 अंडों में से 5 व्यर्थ हैं। इसका मतलब मित्रों ये 16 क्या है? ये 16 सड़े हुए अंडे हैं। 16 क्या है मित्रों? सड़े हुए अंडे हैं। और जब 16 सड़े हुए अंडे हैं और वो 25 में से हमारे पास में एक है, इसका मतलब कुल अंडों की संख्या क्या हो जाएगी? कुल अंडों की संख्या हो जाएगी मित्रों 25 गुणा 16। और 25 को 16 से गुणा करोगे तो 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, कितना हो जाएगा? 400। तो मित्रों टोकरी में जो अंडों की संख्या है वो कुल कितनी है? 400 है। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं, ध्यान से समझना। देखो ये था क्वेश्चन। देखो 25 अंडे अगर होते हैं टोकरी में तो उसमें से सड़ा हुआ एक है और 8 सड़े हुए अंडों में से 5 सड़े हुए व्यर्थ हैं। 5 व्यर्थ है कितने में से? 8 में से। प्रश्न में बोला है कि कुल व्यर्थ अंडे हैं वो 10 हैं। इसका मतलब यहां हमें 5 दे रखे हैं व्यर्थ, वो कितने में से हैं? 8 में से हैं। तो अगर 10 व्यर्थ हैं इसका मतलब 10 कितने में से होंगे? 16 में से। 16 में से कितने व्यर्थ होंगे? 10 व्यर्थ होंगे। तो सड़े हुए अंडों की संख्या मित्रों कितनी हो गई? 16। और जब सड़े हुए अंडों की संख्या 16 हो गई और हमें पता है कि 25 में से एक अंडा है वो सड़ा हुआ है, तो कुल अंडों की संख्या क्या हो जाएगी? कुल की संख्या हो जाएगी मित्रों 25 गुणा 16 बराबर 400। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास में ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? मित्रों इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास में जो बी ऑप्शन है वो मित्रों करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि मित्रों वर्तमान समय को लेकर जिस पैटर्न पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को आपने बहुत अच्छी तरीके से समझने का प्रयास किया और मित्रों उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आए भी होंगे। अगले वीडियो में मित्रों हम और क्वेश्चंस लेकर आएंगे जो 2017, 18, 19 में हमसे पूछे गए हैं। उन पे मित्रों अगले वीडियो में और भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मित्रों आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें और अध्ययन करते रहें, क्योंकि मित्रों एग्जाम कभी भी हो सकती हैं। आप कंटिन्यू तैयारी बनाए रखें। ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।